गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों सतगुरु ने हमें अपने शब्दों में बड़े ही सरल तरीके से नवरात्र के बारे में समझाया है। कृपया करके इसे पूरा सुनो। आधा अधूरा छोड़कर जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो सतगुरु का अनादर होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं निरंकारी मिशन के सिद्धांत। निरंकारी मिशन के अनुसार ईश्वर की अनुमति या पहचान ही सच्चा धर्म है। धर्म का उद्देश्य केवल धार्मिक क्रियाकलापों या कर्म कांडों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ईश्वर की पहचान कराना और मानव जीवन को सही दिशा में प्रेरित करना होता है। निरंकारी मिशन यह मानता है कि ईश्वर निराकार है और वह हर जगह व्याप्त है। सतगुरु की अनुभूति गुरु या सतगुरु के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है और यह अनुभव किसी विशेष धार्मिक कर्म कांड या परंपरा हिस्सा नहीं है। मिशन का यह दृष्टिकोण मानवता को एकजुट करने और विभिन्न धार्मिक विश्वासों और परंपराओं के बीच सद्भाव स्थापित करने पर केंद्रित है। नवरात्र और धार्मिक मान्यताएं। नवरात्र हिंदू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है जो देवी दुर्गा की पूजा और उनकी 9 रूपों की आराधना का प्रतीक है। नवरात्र का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है। चैत और आश्विन मास में ये त्योहार शक्ति की आराधना और बुराइयों पर अच्छाई की जीत प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दौरान लोग उपवास रखते हैं, विशेष पूजा अर्चना करते और देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। देवी दुर्गा को शक्ति, साहस और देवी माना जाता है और उनकी उपासना से भक्तों को आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। निरंकारी मिशन के लोग नवरात्र को क्या मानते हैं? निरंकारी मिशन में धार्मिक परंपरा और त्योहार के प्रति एक अलग दृष्टिकोण देखने को मिलता है। जहां अधिकतर परंपरागत धर्मों में धार्मिक त्योहारों और अनुष्ठानों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, वही निरंकारी मिशन इन सभी अनुष्ठानों को आत्मिक ज्ञान के साथ जोड़कर देखता है। निरंकारी मिशन के अनुयायी मानते हैं कि ईश्वर एक निराकार शक्ति है जिसे किसी रूप में बांधना संभव नहीं है। देवी देवताओं की मूर्ति पूजा और भावना अनुष्ठानों को निरंकारी मिशन में ज्यादा महत्व दिया जाता है। मिशन का मानना है कि केवल बाहरी पूजा या कर्म कांड करने से मानव जीवन में सच्ची आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। नवरात्र जैसे पर्वों के संदर्भ में भी निरंकारी मिशन ये दृष्टिकोण रखता है कि केवल ब्रह्म अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मानव को आत्मा की सृष्टि और ईश्वर की साक्षरता की ओर बढ़ना चाहिए। आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति। निरंकारी मिशन के अनुयायियों के अनुसार नवरात्र जैसे धार्मिक त्योहारों का वास्तविक उद्देश्य आत्मशक्ति की प्राप्ति है। देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा को प्रतीकात्मक रूप से आंतरिक गुणों के विकास के रूप में देखा जाता है। मिशन के विचार में इन 9 रूपों का महत्व यह है कि आत्मज्ञान शक्ति और आंतरिक शक्ति के 9 अलग पहलुओं का प्रतीक है। नंबर 1, शैलपुत्री की पूजा। निरंकारी दृष्टिकोण से शैलपुत्री का अर्थ आत्मनियंत्रण और स्थिरता है। यह आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करने और अपने भीतर स्थिरता प्राप्त करने का प्रतीक है। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी की पूजा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप और साधना है। निरंकारी अनुयायी इसे एक प्रतीक के रूप में देखते हैं
जो आत्मनियंत्रण और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का संदेश देता है। नंबर 3, चंद्र घंटा की पूजा। चंद्र घंटा साहस और आत्मरक्षा का प्रतीक है। यह आत्मा के भीतर साहस को जागृत करने और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से लड़ने का संदेश देती है। नंबर 4, कुष्मांडा की पूजा। कुष्मांडा सृजन शक्ति की प्रतीक है, जो जीवन में सकारात्मक और सृजनशीलता का प्रतीक है। ये सृजन की आंतरिक शक्ति और जीवन में नवाचार का प्रतीक है। नंबर 5, स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता मातृत्व और करुणा की प्रतीक है। ये दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा के भाव को विकसित करने का संकेत देती है। नंबर 6, कात्यायनी की पूजा। ये शक्ति और संकल्प की देवी मानी जाती है। निरंकारी दृष्टिकोण से यह आत्मा निर्धारण और संकल्प को मजबूत करने का प्रतीक है। नंबर 7, कालरात्रि की पूजा। कालरात्रि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह आंतरिक अशांति को और नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करने का संदेश देती है। नंबर 8, महागौरी की पूजा। महागौरी शुद्धता और पवित्रता की प्रतीक है। निरंकारी अनुयायी इसे आत्मा की शक्ति और पवित्रता के रूप में देखते हैं। नंबर 9, सिद्धिदात्री की पूजा। ये सिद्धि और पूर्णता का प्रतीक है। आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने का जीवन के अंतिम लक्ष्य को हासिल करना इस रूप का उद्देश्य है। कर्मकांड अथवा आंतरिक जागृति। निरंकारी मिशन का मानना है कि देवी देवताओं की उपासना का वास्तविक उद्देश्य आंतरिक जागृति और आत्मिक उन्नति होना चाहिए। नवरात्र के दौरान होने वाले कर्म कांडों और पूजा पद्धतियों को मिशन केवल प्रतीकात्मक रूप में देखता है। मिशन के अनुसार बाहरी पूजा के बजाय आत्मा की पूजा और ज्ञान की प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का असली उद्देश्य आत्मा को जागृत करना, अपने भीतर के बुरे विचारों और दोषों को समाप्त करना और सत्य को प्राप्त करना है। निरंकारी मिशन के अनुयायियों का मानना है कि मानवता के कल्याण के लिए एक ही सत्य है, ईश्वर का ज्ञान। धार्मिक परंपरा और त्योहार केवल एक साधन है जो हमें इस सत्य की ओर ले जाते हैं। यदि हम केवल ब्रह्म कर्म कांडों में उलझे रहेंगे और आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रहेगी। नवरात्र और आध्यात्मिक उन्नति। निरंकारी मिशन के अनुसार नवरात्र के दौरान आत्मशुद्धि और आत्मा अवलोकन का समय होना चाहिए। उपवास और पूजा का उद्देश्य केवल शारीरिक तपस्या नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि है। मिशन के अनुयायी इस समय का उपयोग आत्मचिंतन, ध्यान और आत्मा के गहन अवलोकन के लिए करते हैं। उनके अनुसार जब तक हम अपने भीतर के दोषों को नहीं समाप्त करेंगे और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का असली लाभ नहीं मिलेगा। नवरात्र के 9 दिन आत्मा अवलोकन और आत्मशुद्धि के प्रतीक है। यह 9 दिन आत्मज्ञान के 9 चरणों को पार करने का प्रतीक है, जहां मानव अपनी आंतरिक कमजोरियों से लड़ते हुए आत्मा की शक्ति को जागृत करता है। लास्ट में कुल मिलाकर ओवल हमें यह ज्ञान मिलता है कि निरंकारी मिशन का दृष्टिकोण नवरात्र जैसे धार्मिक त्योहारों को कर्म कांडों और बाहरी पूजा अर्चना से अलग करके देखता है। मिशन यह मानता है कि हर धार्मिक क्रिया का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की पहचान होना चाहिए।
देवी दुर्गा के 9 रूपों को आत्मा के 9 गुणों के रूप में देखा जाता है, जिनकी पूजा बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से की जानी चाहिए। निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य मानवता को एकजुट करना और उन्हें ईश्वर की सच्ची अनुभूति की ओर प्रेरित करना। नवरात्र जैसे जो शक्ति और साहस का प्रतीक है, मिशन के अनुसार केवल तक सार्थक होते हैं जब वे आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति के विकास का माध्यम वे बने। इसीलिए मिशन के अनुयायी नवरात्र को एक प्रतीकात्मक और आत्मदृष्टिकोण से देखते हैं, जहाँ वास्तविक पूजा होती है और वास्तविक शक्ति ईश्वर की पहचान से प्राप्त होती है। महापुरुषों इन्हें चंद्र शब्दों में इन्हीं शब्दों के साथ दास विदा लेना चाहेगी। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।